माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको मेमोरी में जो डी रैम है, जिसे अपन डायनामिक रैम कहते हैं, इसके विषय में मैं बताऊंगा। जो मेन मेमोरी के रूप में हमारे मदरबोर्ड के या मेन सर्किट बोर्ड में इस येलो कलर के स्लॉट्स पर लगाई जाती है। इसमें येलो हो सकता है, किसी बोर्ड में आपको इस प्रकार के ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको ब्लैक कलर के 2 पोर्ट है। ब्लैक कलर हो सकते हैं, ब्लू कलर भी हो सकते हैं। तो इन प्रकार के स्लॉट्स पर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेमोरी मॉड्यूल को लगाने के लिए स्लॉट्स। तो ये हो गए हमारे मदरबोर्ड में। इस प्रकार के स्लॉट्स को हम क्या कहेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो है मेमोरी स्लॉट्स हैं, जहाँ पर हम अपनी रैम को इंस्टॉल करेंगे। ये रैम डी रैम कहलाएंगी या डायनामिक रैम कहलाती है। ये शुरुआत में इस प्रकार के स्लॉट्स पर नहीं लगाई जाती थी। इसकी अगर शुरुआत देखें तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको याद भी रखना है, ये सबसे पहले जो रैम आई थी वो सिम रैम थी, SIMM सिम रैम, जिसका नाम था सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। यानी कि ये जो एक रैम मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आप देखेंगे कि इस तरफ भी क्या है, कुछ पिन्स दी गई हैं और इसी के ये पिन्स दी गई है और इसको पलट देते हैं तो बैक साइड में भी पिन है। यानी कि इस प्रकार की जो रैम है, इसे हम कहेंगे DDR या डबल डाटा रेट कहेंगे। और ये जो कहलाएगी, ये डिम रैम कहलाती है, यानी ड्यूल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल कहलाती है। कहने का अर्थ ये है कि सिम रैम का अर्थ है कि सिंगल इन लाइन, यानी ऐसी रैम इसमें केवल सिंगल तरफ ही, यानी उसकी एक साइड ही पिन्स होगी। और उसे लगाने के लिए भी जो ऐसा मदरबोर्ड होगा, उसमें एक ही साइड स्लॉट्स पर पिन लगाने के लिए होगा। यानी कि एक ही साइड पिन होने से उसमें भी एक ही साइड स्लॉट पर पिन होगी और वो सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल कहलाती है। ये सर्वप्रथम हमारे डेस्कटॉप में यूज़ की गई थी। सबसे पहले ये 30 पिन की होती थी, जो कि सिम नाम से कहलाती थी, सिम रैम। फिर इसको जिस जगह पर हम लगाते थे, मदरबोर्ड या मेन सर्किट बोर्ड में, 30 पिन सिम स्लॉट पर लगाई जाती थी। 8 बिट इसकी बस स्पीड थी। और इस रैम से पहले जो रैम लगाई जाती थी वो ICs के रूप में लगाई जाती थी, जो कि मदरबोर्ड पर IC सॉकेट बना होता था। अब मैं आपको बताता हूँ ICs किस प्रकार की। ये जो देख रहे हैं आप, ये कंपोनेंट है, ये एक ICs है। तो इस प्रकार की ICs थी जो 40 पिन की थी। वो एक सॉकेट लगा दिया जाता था पहला, और उस पर इसे लगा देते थे। तो इस प्रकार से सबसे पहले ICs के रूप में लगाई जाती थी। फिर इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी में इसको हटाकर हमने ऐसी स्ट्रिप पर लगाया और इसे सिंगल लाइन के रूप में लेके इन ICs को इस रूप में फिट कर दिया। वो भी पिनें उसमें एक तरफ थी, तो वो हो गई सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। इस प्रकार से इसका धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ। इस रैम के बाद ये 72 पिन की एक रैम आने लगी, जो 16 बिट्स बस को सपोर्ट करती थी। और ये 72 पिन की होती थी और 72 पिन के ही सिम स्लॉट पर इस रैम को लगाया जाता था। तो जितने पिन की रैम होगी
उतने ही पिन का आपके सर्किट बोर्ड पर उसका स्लॉट दिया होगा, उसी पे आपको रैम इंस्टॉल करना होती है। कहने का अर्थ है कि इस प्रकार के ऑल्सो सिम रैम जो थी वो मैक्सिमम 32 बिट तक सपोर्टिंग के लिए बनाई गई। उसके बाद हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, वहाँ से हमें अब रैम हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो वो डीम रैम DDR हमको मिलने लगी। इसमें सबसे पहले HD रैम आई, जिसको हम कहते हैं सिंक्रोनस डायनामिक रैम। इसकी पिन्स जो होती थी 184 है। FSB यानी फ्रंट साइड बस इसकी 400 मेगाहर्ट्ज़ होती थी। इस प्रकार की रैम में 2 कट ऑफ डिम स्लॉट, यानी स्लॉट और रैम में कुछ 2 कट दिए गए होते थे, जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये आप रैम देखेंगे तो इसमें ये कट दिया हुआ है, ये कट दिया, इसे नॉच कहते हैं, NOTCH नॉच, नॉच यानी कट। तो SD रैम में इस प्रकार के 2 कट होंगे, एक थोड़ा सा आगे से ऊपर की तरफ और एक से आधे के बाद, यानी 2 कट होंगे जिस रैम में, वो हमारे SD रैम कहलाएगी। इसका उपयोग शुरुआती कंप्यूटर P3 में किया गया, पेंटियम 3 में किया गया था। उसके बाद टेक्नोलॉजी चेंज होती रही और HD रैम में विशेष रूप से इसको सिंक्रोनस क्यों कहा गया है, इसलिए कहा गया है कि ये CPU की फ्रीक्वेंसी और हमारे सिस्टम की फ्रीक्वेंसी या उसकी बस स्पीड के अकॉर्डिंग डाटा ले सकती है और आसानी से दे सकती है। इस प्रकार से हमारे कंप्यूटर की स्पीड और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है, जो कि पहले नहीं थी सिम रैम में, और ICs के रूप में जो पहले रैम लगाई गई उसमें ये क्वालिटी नहीं थी। इसलिए आज जितनी भी रैम आ रही है वो ऑटोमेटिकली HD आधार पर बनाई गई है, सिंक्रोनस रूप से तैयार की जाती है। तो ये उसका एक लेटेस्ट वर्जन था जो HD रैम स्टार्ट हुई। पिन इसकी 84 थी, इसकी FSB 400 मेगाहर्ट्ज़ सपोर्ट करती थी। 2 कट ऑफ डिम स्लॉट, यानी कि इस प्रकार का यदि स्लॉट दिखेगा आपको बोर्ड पे, तो एक ये दिख रहा है, तो ऐसा ही एक और यहाँ दिखेगा कहीं, तो जिसमें 2 होंगे वो आपको HD सिंक्रोनस डायनामिक के लिए वो स्लॉट होंगे, जिसमें 2 कट रैम लगाने के लिए होंगे। नेक्स्ट है DDR2। DDR2 इसको पूरा बोलेंगे DDR2 HD रैम। इस पे लिखा होगा PC2 6400। PC2 यानी डेस्कटॉप के अंदर DDR2 कहलाएगी। इसकी 800 मेगाहर्ट्ज़ तक यानी अच्छी स्पीड हो गई यहाँ पर डाटा लेने और देने की। और ये 240 पिन की रैम होती है और इसे 240 पिन के ही डिम स्लॉट पर लगाया जाता है। डिम स्लॉट वो होता है जिस पर मेमोरी मॉड्यूल को लगाया जाता है। अब डिम का पूरा नाम क्या होता है? डिम का पूरा नाम होता है ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, यानी कि यहाँ भी पिन है और यहाँ भी पिन है, दोनों साइड पिन है। तो इसी प्रकार ये मॉड्यूल भी आपका यहाँ देखेंगे तो इसके इस तरफ भी पिन्स होंगी और इस तरफ भी पिन्स होगी, तभी इस रैम से कांटेक्ट होंगी। तो ये इस प्रकार की रैम जो है ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल कहलाएंगी और ये इसी प्रकार के डिम स्लॉट पर लगाई जाएंगी। और DDR का पूरा नाम है DDR HD रैम डबल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी।
ये आपको नाम याद रखना चाहिए और इसके पिन्स भी याद रखना चाहिए। कल मैं आपको डेमो भी बताऊंगा क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो अभी और देख लें। इसी प्रकार DDR3 HD रैम ये 1333 मेगाहर्ट्ज़ को सपोर्ट करती है। इस पर PC3 लिखा होगा और ये भी 240 पिन की आती है और इसमें भी एक कट होगा। DDR2 में भी एक ही कट होगा, लेकिन कट में डिफरेंस होगा। आप 2 में 3 नहीं लगा पाएंगे और 3 में 2 नहीं लगा पाएंगे। इस प्रकार का कट में डिफरेंस होगा। दोनों ही 240 पिन की होंगी। इसी प्रकार चौथा पॉइंट, चौथी रैम है DDR4 जो अभी लेटेस्ट चल रही है सिस्टम में, 288 पिन की होती है, 288 पिन की। इस पर लिखा होता है PC4 19200। ये 2400 मेगाहर्ट्ज़ तक को सपोर्ट करती है, यानी बहुत फास्टर रैम है। इससे डाटा लेना और देना CPU से प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो जाती है। आपस में ये सिंक्रोनस होके बेहतर परफॉर्मेंस देती है। तो जो मैंने आज बताया इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे और इसको कॉपी पे नोट बना लेना, जिससे आपके नेक्स्ट काम आएगी। कल मैं इसको सावधानियां बताऊंगा और रैम को इंस्टॉल करके बताऊंगा क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या क्या किस प्रकार से रैम को लगाना चाहिए।